नमस्कार। बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल प्रसंग में आज चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की। जेडीयू पार्टी के अंदर से अचानक से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग उठ रही है। अगर हम पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटियों की बिहार की राजनीति की बात करें तो इसमें एक लंबी लिस्ट बन जाती है। सबसे पहला नाम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का आता है, जिनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही रामनाथ ठाकुर वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, जिनके पिता कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ निखिल कुमार कांग्रेस के नेता हैं, जिनके पिता सत्येंद्र नारायण सिन्हा पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा दारोगा प्रसाद राय के पुत्र चंद्रिका राय भी वर्तमान में सक्रिय राजनीति में हैं। वैसे तो बिहार में आरजेडी, बीजेपी, लोजपा जैसी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगता रहता है, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के मुखर विरोधी रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के अंदर से यह मांग उठना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। पॉलिटिकल प्रसंग के इस खास कार्यक्रम में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग करने वाले जेडीयू के महासचिव और बिहार स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन विद्यानंद विकल, और इनके साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट विद्यासागर जी। आप दोनों का बिहान इंडिया के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सभी को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी सर, सबसे पहले हम आप ही को सुनना चाहेंगे, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि निशांत कुमार जी, नीतीश कुमार जी के जो पुत्र हैं, उनको सक्रिय राजनीति में लाने की मांग आपने की है। आप ही के द्वारा ये अखबारों में, मीडिया में आप ही के माध्यम से ये डिमांड आई है, और जहां आपने बताया है कि जेडीयू के हजारों कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं। क्या परिस्थिति आ गई कि निशांत कुमार को आप चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में आए? देखिए, हम लोग पार्टी के मुख्य रूप से कार्यकर्ता हैं और चीजों को बड़ी बारीक तरीके से मूल्यांकन करते हैं। लोकसभा के चुनाव को हम लोग ने देखा और उसमें युवा नेतृत्व जो है दिखाई पड़ रहा था कि हमारे दल से भी होना चाहिए। तो इसलिए कि कई युवा जो है बिहार में उड़ रहे थे, तो हम लोग फील कर रहे थे और हम लोगों ने देखा कि पार्टी के अंदर में योग्य और काबिल नेताओं की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने हैं, ललन बाबू, उनको भी हम आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। वो पार्टी के संस्थापक काल से आज तक हैं और अन्य लोग भी हैं, विजय कुमार चौधरी जी भी हैं। तो ये सब अच्छे पर्सनालिटी हैं, लेकिन अब इसमें से खास करके मुख्यमंत्री जी को जब देखा जाए तो एक उम्र तो हो ही गई है, सब कुछ काबिलियत रखते हुए और समय से पहले एक नेतृत्व का विकास करना, सामने लाना, लीडरशिप, यह भी एक दक्ष और सक्षम नेतृत्व का एक काम होता है। हम लोगों ने महसूस किया कि पार्टी के अंदर में ये सारे हमारे विभूति होने के बावजूद एक युवा नेतृत्व सामने आना चाहिए और हम लोग जाते हैं हाउस में, मुख्यमंत्री जी के बुलावे पर जाते हैं, तो हम लोग कभी-कभी बात करते हैं निशांत जी से, तो वो सारा गुण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर, वो सारे गुण उनके अंदर में मौजूद है और बड़ी सरल तरीके से मिलना, शालीनता से बात कर लेना, बहुत ज्यादा बोलना नहीं, लेकिन जब कभी भी अवसर मिला उनको बोलने का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों का उन्होंने चर्चा किया, उल्लेख किया, सकारात्मक रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि उनके अंदर में एक काफी काबिलियत है, वो सक्षम है। और जहां तक मैं बताना चाह रहा हूं कि क्षेत्रीय दलों का जो इतिहास रहा है और फिर बिहार में भी आप देखेंगे कि आपने खुद चर्चा भी किया
कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, उन्हें भी हमारे काफी करीबी भी हैं, हम लोग काम भी जी करते हैं। इस बार राज्य मंत्री बने, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई दे रहा हूँ। तो वो भी राजनीति में है और हम लोग की दोस्ती भी है। ये नीतीश मिश्रा जी, उनके पिताजी के साथ भी काम किए और नीतीश मिश्रा जी के साथ भी काम किए। पहले तो जेडीयू में ही थे, अभी बीजेपी में है, तो मंत्री भी हैं। निखिल बाबू के साथ भी जब राज्यपाल थे तो एक दो कार्यक्रम में हमको मिलने का, मैंने संबोधित करने का अवसर मिला। तो अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे तो 3 बड़े नाम मैंने बता दिया आज के तारीख में। और राबड़ी जी, लालू जी के तो माने दोनों पुत्र और पूरे बेटियां सब लोग राजनीति में सक्रिय हो गए। इस बार चुनाव लड़ी, एक जीती भी, एक हारी भी। तो एक परंपरा यह रही है। दूसरी परंपरा मैं कह रहा हूँ, राज्यों से बाहर भी अब स्टालिन है, वो भी उद्धव ठाकरे जी को लेके देख लीजिए। तो ऐसे अनगिनत नाम जो है वो आकर के सामने वो लीड कर रहे हैं और पार्टी की जो विरासत है, ऐतिहासिक विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारे पार्टी में, पार्टी को लंबे समय तक ले जाने के लिए बिहार में एक नए परिप्रेक्ष्य में, हम 21वीं सदी में है ना, हम अभी जी पीछे नहीं, हमको आगे जाना है। हम भी माने 100 साल का टारगेट करेंगे। तो लंबे समय तक पार्टी को नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक सक्षम, काबिल, ईमानदार और शांत स्वभाव वाले एक लीडरशिप की जरूरत है जनता दल के अंदर में। और यह जी बात हमारे, जब हम बोल रहे हैं तो हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं के, बड़े सीनियर नेताओं की आवाज भी हमारे अंदर निकल रही है। वो सबके समर्थन लेके बोल रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी अब शीर्ष नेतृत्व पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। हम तो अनुरोध कर रहे हैं निशांत जी से कि निशांत जी, अब आप अपने पांव आगे बढ़ाइए। आप एक अन्य मार्ग में पिताजी के सानिध्य में पले बढ़े हैं, सारे गुण आपके अंदर मौजूद है। अब उसको व्यक्त कीजिए सामने आकर के, पार्टी दफ्तर में आइए और नए जो युवा नेता सब है वही लोग ले जाएंगे आगे। वो सब आपके नेतृत्व में काम करने के लिए कृत संकल्प है। तो हम लोग चाहते हैं कि समय पर हर चीज का निर्णय होना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कैडर बिल्डिंग तैयार करते हैं, नेतृत्व विकसित कर रहे हैं कि कला उनके अंदर में है। निश्चित रूप से हमने जो डिमांड को उठाया है, हमने जो वस्तु स्थिति को रखा है, जो बिहार और देश की राजनीतिक परिस्थितियां जो चेंज हुई है, जो बदलाव सामने आए हैं, इस परिप्रेक्ष्य में युवा नेतृत्व जनता दल के लिए और उसमें एक सक्षम, शांत, ईमानदार, काबिल, ये सारे गुणों से संपन्न इंजीनियर निशांत कुमार जी हम लोग के बीच में जी हैं। उनको अवसर मिलना चाहिए। आप खुद इसके लिए निशांत कुमार जी भी सोचे, विचार करें। पूरे युवा जो लोग हैं, न सिर्फ जनता दल बल्कि दूसरे दलों के अंदर में भी ये चर्चाएं, चाहे आम लोग जो युवा है वो भी एक बार निशांत जी को देखना चाहते हैं। और हम जब फील्ड में निकलते जी हैं तो सभी तरह के लोग बोलते हैं, इसलिए हमने इस सवाल को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया है। और हम जानते हैं कि कल जब हम फेसबुक पर लिखे पर सोमवार को, तो इसके बाद में हमारे मित्र ही हैं और सीएम हाउस को हमेशा लिखते रहते हैं, अरुण अशेष जी, उन्होंने लिखने के बाद में हमको लिंक जारी किया। हम उन्हें बधाई देते हैं और उन्होंने कॉल करके कहा कि आपने व्हाट्सएप देखा कि नहीं। हमने कहा कि अभी व्हाट्सएप नहीं देखे हैं। तो कहे कि आप कल आपका न्यूज जो है पूरे देश में ये सारे एडिशन में जागरण में रहेगा, तो जागरण को मैंने जगह देने के लिए, इस न्यूज के लिए पूरा जागरण के टीम को, आप लोगों को भी, आज जब हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं तब आपको भी पीयूष जी और विद्यासागर जी तो जी मेरे नाम का ही आधा नाम लिए हुए हैं, तो सबको मैं अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से हमने जब सवाल को उठाया है तो ये अंजाम तक जाएगा। और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व जो है, ललन बाबू हैं, विजय कुमार चौधरी जी, ये सब लोग एक सकारात्मक पहल
हमारे विषय पर करेंगे, हमें पूरा पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। जी जी सर, लेकिन मेरा एक और सवाल है इसके साथ ही। मेरा सवाल ये है कि निशांत कुमार जी को कभी भी एक पॉलिटिक्स में रुचि लेते हुए नहीं देखा गया, किसी स्टेज पे वैसे वो नहीं दिखे हैं। ये पॉलिटिक्स से रिलक्टेंट की उनकी एक छवि रही है, रिलक्टेंसी उनकी झलकी है पॉलिटिक्स से। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये कि आप निशांत कुमार जी को कैसे मनाएंगे? क्या निशांत कुमार जी भी राजनीति में आने के लिए इच्छुक हैं? आप वो बात कर रहे थे, आपने बताया कि एक अन्य मार्ग में जब वो आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो आपसे आपकी उनकी राजनीतिक बातचीत होती है, लेकिन क्या आपको ये दिखा है कि निशांत कुमार जी भी राजनीति में आने के लिए इच्छुक हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर में जो गुण है ना, निशांत जी के अंदर में एकदम कूट-कूट के भरा हुआ है। वो व्यक्त नहीं करते थे क्योंकि पिताजी सामने से, फ्रंट से पूरा चीज़ को लीड कर रहे थे। तो एक शिष्टाचार के हिसाब से वो एकदम नेपथ्य में रह करके चीज़ों को देख रहे थे। राजनीति में सक्रिय होना, फ्रंट पर आकर के भाषण करना, वो एक अलग बात है और राजनीति को समझना। तो 24 आवर तो जहाँ से राजनीति हो रही है, सरकार चल रही है, पार्टियां चल रही है, पार्टी की मीटिंग भी, प्रशिक्षण भी, सब कुछ होता है सीएम हाउस के अंदर में। तो वो सारा चीज से वो अवगत है। सवाल है कि उनको वो अवसर मांगे नहीं और उनको ना अवसर कोई दिया। लेकिन हम लोग जो भी बात हुई उसमें हमने देखा कि पूरी नीतीश बाबू के जो भी सोच समझ काम करने की शैली है, सब गुण मौजूद है। छोटी सी बातचीत में हम लोग ने देखा है, समझे कि नहीं? तो जी अवसर मिल नहीं, जाएगा। मेरा यही मेरी सवाल था बात सर। सुनिए, मेरा ये जैसे ही अवसर जी जी मिलेगा, मैं आपके बात की पुष्टि कर रहा हूँ, जैसे ही अवसर मिलेगा वो चीजें निखर के सामने आ जाएगी। अंतर इतना ही है कि दूसरे जो सुपुत्र लोग हैं ना, राजनीति जी में आने के लिए इतने बेचैन थे कि माँ और पिताजी को क्या-क्या कर दिए हैं, वो भी हम लोग जानते हैं, बोलेंगे नहीं। और उनको ले आकर के मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए, पार्टी के लीडरशिप देने के लिए जो दूसरे लोग हैं अभी, उनके माताजी, पिताजी सब लोग हर कुछ किया है। नीतीश बाबू ने कभी भी ऐसे कामों को तरजीह नहीं दिया। लेकिन हमारे सवाल को उठाने के पीछे कारण है कि पार्टी बिहार और देश के लिए, जनता दल यू के लिए, समाजवादी धारा के लिए निशांत की जरूरत है। अवसर मिलेगा तो निशांत इन सभी लोगों से प्रखर होकर के अब बड़ी निखर करके निकलेंगे और काफी आगे तक जाएंगे। जी विद्यासागर जी, आपने सुना विद्यानंद जी को, उन्होंने जो बातें अपनी रखी हैं, आपने उनको सुना। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि निशांत जी को अगर जदयू में सक्रिय राजनीति में वो आते हैं, तो इसको लेके जदयू को कितना फायदा होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? अगर निशांत जी सक्रिय राजनीति में आते हैं, तो जदयू पार्टी एज ए पार्टी को कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए पीयूष जी, निशांत जी अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। वो चूंकि बिहार ही नहीं पूरे देश में जो है नए नेतृत्व अब उभर के सामने आ रहे हैं। वो किसी भी दल में हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, या तमाम जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं, उनमें नए नेतृत्व को आना ही चाहिए। और अब चूंकि जो समय है वो नए नेतृत्व के आगे आने का है, ऐसे में अगर निशांत जी आते हैं तो उनका भी स्वागत किया जाना चाहिए। चूंकि ये कोई नई परंपरा नहीं रही है क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दलों में राजनेताओं के बच्चों को आगे राजनीति में आने की। अब बिहार में इन्होंने मांग किया है, पूर्व में भी मुझे लगता है कि ये डिमांड होते रहा है कि निशांत जी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। ये डिसीजन निशांत जी को लेना है कि वो सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि आप बिहार का उदाहरण देख चुके हैं, लालू और राबड़ी जी के पुत्र और पुत्रियां जो है सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं। बाकी भी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके भी जो है जो वंशज हैं वो आगे आ चुके हैं, सक्रिय राजनीति में हैं। और कुछ निखिल कुमार जी तो अब खैर चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। तो उसी तरह से आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं अखिलेश जी, वो आगे आके चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। मायावती भी जो है अपने भतीजे को आगे ला रही हैं। तो ऐसे में अगर बिहार में निशांत जी आगे आते हैं तो निश्चित रूप से जो है बिहार के युवा जो है
या बिहार की जो जनता है वो उनका स्वागत करेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनके पिता का जो काम है उस काम को निश्चित रूप से निशांत जी आगे ले जाएंगे, और उनका जो सोच है, नीतीश कुमार का जो सोच है बिहार के प्रति, तो निश्चित रूप से वो उसे आगे ले जाएंगे और लोगों के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो चुनावी राजनीति में आते हैं या अभी संगठन की राजनीति में जो है वो अपना कदम रख के और किस तरह से अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पहला तो डिसीजन ये होगा कि आते हैं या नहीं आते हैं। अगर जदयू या मुख्यमंत्री जी उन्हें तैयार कर पाते हैं राजनीति में आने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो संगठन में पहले आएंगे और बाद में फिर जो है वो सदन की राजनीति की ओर करेंगे। जिस तरह से अभी आपने कल ही प्रियंका गांधी को देखा कि पहले वो संगठन की राजनीति कर रही थी और अब जो है वायनाड से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री हैं, उनके बेटे भी राहुल गांधी भी सक्रिय राजनीति में है, संसदीय राजनीति में है। तो निश्चित रूप से संगठन के माध्यम से वो अगर सदन तक पहुंचते हैं तो एक एक्सपीरियंस भी राजनीतिक रूप से उन्हें आएगा, और लोगों के बीच में जब घूमेंगे तो कई सारे जो सवाल लोगों के बीच उठता है कि वो डायरेक्ट सीधा जो है सदन में मनोनीत कर दिए गए, इस तरह का नहीं। वो मुझे लगता है कि 25 के विधानसभा अगर आते भी हैं तो 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर के शायद विकल जी का ये पहल हो रहा है कि ये मांग उठ रहा है कि वो 25 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, शायद विकल जी का इशारा मुझे लगता है कि उसी ओर है। जी विकल जी, जी अभी विद्यासागर जी ने बताया जी कि निशांत जी अगर आते हैं तो किस पोजीशन पे कैसे काम करेंगे। मेरा आपसे ये समझना है, आपसे ये सवाल है, आपने ये डिमांड किया है कि निशांत जी को सक्रिय राजनीति में आनी चाहिए। तो जैसा कि विद्यासागर जी ने बताया, उनका एक अपना सोचना है कि वो ऐसे निशांत जी को पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, फिर सदन में जाना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल कि अगर हाइपोथेटिकली मान भी ले कि निशांत जी सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, तो आप उनको किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं? आपकी क्या सोच है कि उनको सक्रिय राजनीति में आके अभी क्या किस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए? क्या उनको अभी राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली हैं, राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, या फिर आप लगता है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन अभी 26 जून को ही जदयू की कार्यकारिणी की मीटिंग है, और ये बड़ा अहम मीटिंग होता है। 26 जून को जो मीटिंग होने वाली है, पिछली मीटिंग जब हुई तो अध्यक्ष चेंज हो गए थे, ललन बाबू चेंज हो गए, ललन सिंह। क्या आपकी ये जो डिमांड, ये सारी जो परिस्थितियां बन रही है उसके बीच में आपका ये डिमांड जो आया है, ये डिमांड के मायने क्या है, और आप निशांत जी को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं? निशांत न से होता है, न से नीतीश भी होते हैं, न से निशाने। तो हमने जो निशाना लगाया है ना, बड़ी सोच समझ के निशाना लगाया है, और निशाना खाली नहीं जाएगा। निशांत बड़ी जल्दी, हमारे पूरा आत्मबल के साथ मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी जल्दी, चाहे जो भूमिका हो, संगठन की भूमिका हो, सत्ता की भूमिका हो, संसद में रह करके या संसद से बाहर रह करके, फिर कुछ चीजें जो है विद्यासागर जी से भी हमारी बातों को, भावनाओं को उन्होंने पकड़ के भी बोला है। 25 भी हमारे सामने है। तो सारे परिप्रेक्ष्यों को अगर मिला के देखा जाए, उसमें एक ही बात है कि निशांत सामने आ जाए। जनता दल बिहार और देश के हित में निशांत को फोर फ्रंट पर आना, समझे कि नहीं, हितकर होगा। और इसी मकसद के साथ, और आयाम बहुत सारा है इसका खुला हुआ, समझे कि नहीं। सभी शब्दों के सभी को मिला करके अगर कहा जाए तो एक ही बात है कि निशांत जी जितने जल्दी हो राजनीति में पांव रख दे, अपना जुबान खोले। पूरी पार्टी जो है ना, आज की डेट में वरीय नेताओं का अनुभव, जुआ कर्ज करता, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जुआ कर्ज करता है। और खास करके हमारे दल में ज्यादा संख्या कर्जकर्ताओं को हो गई है 2005 से लेकर के अभी तक का, समझे कि नहीं। और पुराने लोगों की जो अनुभव है, वो उनकी माने जो बातें हैं उसको अनुग्रहित करते हुए जुआ जो टीम है पार्टी का, उसको लीड करने का। और जैसे ही वो इस काम में वो पारंगत हासिल कर लिए हैं, हम लोग समझते हैं। और जैसे ही अवसर मिल जाएगा, वो पांव रखेंगे तो हम लोग जो युवा वर्ग है ना, हाथ पर उठा लेगा, रणनीति भी बनाएगा के साथ और काम करेगा, समझे कि नहीं। क्षमता लगा देगा, किसी क्षमता लगा देगा। हम लोग छोड़ेंगे नहीं ना,
साथ ही रहेंगे ना। जी तो आप लीड कैसे आप होता है हम लोग जानते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जी हम अगर 15 साल से हैं तो लंबा समय हम CPI-ML में भी बिताए हैं। जी संगठन कैसे जी काम करता है वो भी जानता है आदमी। दूसरी बात, स्थितियों के राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करना और फिर संगठन का निर्माण और तो विकसित करना और राजनीतिक पहल लेना, ये सारा चीज करने वाले भारी तादाद है। निशांत जी को ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। वो तो आग्रह कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दी से वो आगे बढ़े, समझे ना, कि 26 के पहले वो अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि 26 जून के मीटिंग के जोश भर रहे हैं कि आ जाए। आप चाहते हैं कि 26 राष्ट्रीय से कार्यकारिणी तो की होगी मीटिंग वो। के पहले वो पार्टी ज्वाइन कर ले, पार्टी में आ जाए सक्रिय रूप से। अरे हम लोग तो पार्टी में तो है है वो, बस हम जी लोग चाह रहे हैं कि एक बार ऑफिस घूम ले, हमारे प्रदेश कार्यालय, अच्छा समझे, एक जी बार घूम ले, आग्रह कर रहे हैं उनसे, ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो एक बार आ जाए, समझे कि नहीं। और एक बेटा पुत्र जो है पिता के सामने, कि उम्र कितना भी हो जाए लेकिन वो पुत्र ही होता है, उसके अंदर में सारी अवस्थाएं दिखाई पड़ती है। तो बचपन में तो थोड़ी देर के लिए लोग तोड़ता है ना, बैरिकेड तोड़ता है ना बच्चा, डांटे जी पड़ता है। तो हमको लगता है जी कि थोड़ी देर के लिए निशांत जी को वो बच्चा बन जाना चाहिए, समझे ना, थोड़ा सा इधर जी निकलना चाहिए। पार्टी जी कार्यालय भी उनका प्रतीक्षा कर रहा है कब आते हैं, जी समझे कि नहीं। आप अब आप बढ़िया आप जिस बढ़िया होगा। कॉन्फिडेंस जी आप मैं जिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस के बोल साथ बोल रहा हूँ कि ये जून जो आप है, जिस लास्ट जून जुलाई सब अच्छा जी होगा। लास्ट जून जुलाई सब अच्छा होगा। विद्यासागर जी, ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं, उससे कहीं ये सिर्फ नहीं झलकता कि वो उनको लाना चाहते हैं, बल्कि ये भी झलक रहा है कि वो शायद कुछ ना कुछ अंदर खाने बात चल रही है शायद। ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? नीतीश जी तक भी ये बातें हैं शायद क्या? देखिए, मुझे जो लग रहा है शायद नीतीश जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। जो मीडिया में खबरें आ रही है या बाकी, तो एक तो ये है कि तबीयत अगर मुख्यमंत्री जी का सही नहीं है या थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, चूंकि अब उम्र हो चुका है। जिस उम्र में नीतीश जी हैं, लालू जी हैं या बाकी भी जो उस दौर के जो राजनेता हैं, वो निश्चित रूप से अपनी दूसरी पीढ़ी को आगे ला चुके हैं। तो नीतीश जी भी शायद सोचे, लेकिन अभी तक उनका जो रुख रहा है वो परिवारवाद को लेके, वो अपने लोगों को आगे लाना नहीं चाहते हैं। अगर नीतीश जी चाहते तो पिछले चुनावों में ही निशांत जी को आगे लाते, लेकिन मुझे जो लग रहा है उनका जो विचार है, अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों के सुझाव, सहयोग और जो अपेक्षाएं हैं, अगर उससे नीतीश जी लाते हैं निशांत जी को आगे, तो निश्चित रूप से देखिए, अगर ये कोई कहता है ना कि परिवारवाद राजनीति में हावी हो रहा है या ये कर रहा है, तो जनता एक्सेप्ट करती है ना। अगर देखिए, दो चीजें होती है परिवारवाद के नाम पे। एक तो आप सीधा किसी को राज्यसभा भेज दीजिए या विधान परिषद भेज दीजिए, मनोनीत कर दीजिए और ऊपर से उसे थोप दीजिए पार्टी में नेता के रूप में, तो वो एक परिवारवाद का वो झलकता है, राजशाही झलकता है। लेकिन अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़के जीत के जाता है, ठीक है, उसके पिता या किसी भी जो राजनेता है वो मुख्यमंत्री नहीं भी रहे हो, अगर उनके पिता राजनीति में रहे तो इसका लाभ तो निश्चित रूप से उनको मिलता है, उनके लोगों को मिलता है, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी मिलता है, और निश्चित रूप से अगर उनके बच्चे हैं, उनके पुत्र पुत्रियां हैं तो उनको भी मिलता है। तो निशांत जी को लेकर के जो बातें हो रही है, वो अगर आते हैं तो निश्चित रूप से राज्यसभा की तो आप ने जो अपने चर्चा के दौरान जो कही, राज्यसभा के रूप में तो नहीं अभी भेजेंगे, चूंकि अगर नीतीश जी भी लाएंगे तो वो डाउन टू अर्थ, चूंकि नीतीश जी भी जो नेता रहे हैं वो डाउन टू अर्थ रहे हैं, संघर्ष से निकले हुए नेता रहे हैं। तो पहले अगर लाते भी हैं तो वो संघर्ष के मैदान में ही उन्हें उतारेंगे और पार्टी को समझने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए ही पहले निशांत जी को कहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो जी विद्यानंद विकल जी और बाकी जो जदयू के जो लोग हैं वो बता पाएंगे कि उनकी भूमिका क्या होगी जदयू में, या किस तरह से वो चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी। विकल जी, एक जो आपने भी पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था ये बात, और अभी विद्यासागर जी भी कह रहे हैं, क्या नीतीश जी की तबीयत खराब है
और किस हद तक खराब है, जिसको लेके भी बहुत सारे मीडिया में चर्चा चल रही है। बाहर आ नहीं पा रही है, लेकिन ये चर्चाएं हर जगह से चल रही हैं। आरजेडी ने भी बयान दिया है, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। क्या है अभी नीतीश जी की तबीयत और उनके स्वास्थ्य का स्टेटस क्या है? अभी तो फिलहाल कुछ कांधे में दर्द वाली है, जी लेकिन हमारे पास जो ये है बहुत वो उस टाइप के गंभीर नहीं, लेकिन कांधे में तो ओल्ड एज में तो होता ही है। थेरेपी चल जी रहा है और इसके लिए जी 2 दिन पहले आप देखे ही होंगे कि जा करके जांच भी कराए थे। तो अभी तक जी जी इतना ही है, ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन अब राजनीति में तो जो खास करके लालू परिवार है, तो हमेशा व्यंग्यात्मक तरीके से कुछ-कुछ चीज़ों को उठा ही देता है लोग, है ना? लेकिन आपको लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने सपोर्ट किया है कि अगर वो आते हैं सक्रिय राजनीति में निशांत कुमार जी, तो हम समर्थन करेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम तबीयत पर कह रहे हैं। वो लोग तो जी जी जब भी जी कुछ मौका मिलता है कि तो मेन मेकिंग्स निकालते हैं। लेकिन मेरे पास जो है जहाँ तक जानकारी है, हम लोग भी तो काफ़ी करीबी हैं ना। जी तो ये बात नहीं है कि भाई इस अवस्था में है कि आज न कल मैंने छोड़ देना चाहिए। वो काम जिस टाइप से करते हैं, वो उस रूप में कर ही रहे हैं। और उम्र के हिसाब से जिस टाइप से कभी-कभी लालू जी की तबीयत बिगड़ती है, उसी टाइप से कभी दर्द वगैरह होता है। यही है, इसी रूप में मैं देख रहा हूँ। लेकिन जी हमारा जो सवाल है कि तबीयत और उस ओल्ड एज के हिसाब से नहीं, बल्कि पार्टी में नए नेतृत्व के तौर पर सामने लाने के लिए निशांत की ज़रूरत है, समझे कि नहीं? जी और निशांत जी आते हैं तो सारा गैप जो है पार्टी के अंदर में जो है भर जाएगा। जितना गैपिंग है लेकिन जहाँ जी लेकिन एक सवाल जो जिसके तरफ विद्यासागर जी ने उठाया, अ, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने अभी चुनाव प्रचार किया है और जिस तरह से हमले किए हैं उन्होंने लालू परिवार पे, कई सारे बयान है जिसमें बयानों में सबसे ज्यादा चर्चा परिवारवाद पे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो जब लेकर आएंगे अपने पुत्र को, उनको स्थान दिया जाएगा सक्रिय राजनीति में, तो फिर सवाल तो उठेंगे। आपको एक बयान का हम आपको बता दें, 9-9 गो बच्चा पैदा करता है सब राजनीति के लिए। ये एक बयान है, स्टेटमेंट है, ये राजनीति उन्होंने लोकसभा चुनाव में कई मंचों पे कहा, एक मंच पर नहीं, कई मंचों पे। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार जी की पे भी तो आरोप लगेंगे ना? इसको कैसे देखिए देखते हैं? अगर बेटा को नहीं भी ले आते हैं, तब पर भी कुछ लोग आरोप लगाएँगे ही, समझे कि नहीं? लाते हैं जी तब पर भी आरोप लगेगा, लेकिन मैं उनके आरोपों के तरफ हम नहीं देखना चाहते हैं। वो अपना आरोप लगाएँगे, विपक्ष का एक काम है। ये भी जब राजनीतिक मंच पर जाता है, लोग तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए बातों को रखता है, समझे कि नहीं? राजनीति मंच से, जिससे हमारा फ़ायदा हो, ख़ास करके चुनावों में, ये सब बातें उठती है। अगर नीतीश बाबू अगर बोले हैं, तो ये भी है कि लालू जी के परिवार कई बार इनके ऊपर में क्या-क्या नहीं बोला, ये तेजस्वी भी क्या-क्या नहीं माने भदी-भदी शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, वो भी हम लोग जानते हैं, हम उसको नहीं चाहते हैं जितना। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, पार्टी के इंटरेस्ट में उठा रहे हैं, समझे कि नहीं? तो अगर कोई आपके सवाल आपके उठता साथ भी और है कौन लोग हैं सर? एक सवाल लास्ट में, कुछ तो हिंट दे दीजिए। आप उठा रहे हैं, आपने कहा कि कई सारे शीर्ष लीडर जो है, बड़े नेता भी है हमारे, इस डिमांड के साथ है। कौन है? कोई बयान तो दे नहीं रहा है। आज आपके जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार जी, उनसे पूछा गया तो कहा, उन्होंने कह दिया, हमारे रिपोर्टर गए थे उनसे आज सुबह बात करने, तो उन्होंने कह दिया ये सब पोर्टल वाले चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बड़े नेता का समर्थन है। कौन है बड़े नेता? क्यों नहीं वो आगे आके बयान दे रहे हैं आपके साथ? जनता दल ही ऑफिस में चाहिए, प्रबंध कुमार के पास जाइए, महासचिव जी हैं, राणा रणधीर जी सिंह के पास जाइए, सुनील पांडे जी के पास में जाइए, और बहुत सारा लोग जी जो हमारा फेसबुक जो पेज है, जिस पर लोग जी लिखा है, जी उनको भी छाप दीजिए, तो एक पूरा जागरण का कई पेज जो है कवर हो जाएगा, समझे कि नहीं? जी तो जी उसको देख लीजिए, समझे कि नहीं? जितना जी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, सारे ग्रुपों में मैंने जब मैसेज को डाला स्कैन करके, जी सब लोगों ने जी जय जयकार कर दिया निशांत जी के नाम पर, हाँ समझे? जी। तो हम तो यानी पूरी कार्यकर्ताओं के, तैयारी है, यानी हाँ पूरी हाँ, तैयारी है आप लोगों की तरफ से। ठीक है सर। पूरी तैयारी है, ठीक है पूरी सर। तैयारी है। जी ठीक है सर, हम अपनी चर्चा को, थोड़ा समय की कमी है, हम इस चर्चा को अभी यहीं विराम देंगे। बिहार में एक और बड़ा राजनीतिक मंच तैयार हो रहा है, एक बड़े नेता के लिए, नीतीश कुमार जी के पुत्र के लिए।
देखना होगा ये खबर जिस तरह से डिमांड उठी है, नीतीश कुमार जी भी की सहमति इस पे निश्चित तौर पे जरूरी होगी। मुहर उनकी लगनी, सबसे आखिरी मुहर नीतीश कुमार जी ही लगाएंगे। कब वो मुहर लगाते हैं या नहीं लगाते, इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहार इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।